नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। जम्मू से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि जितनी भी पावर ग्रिड स्टेशन है जम्मू के, उनको इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया है और अलग अलग जगहों से अलग अलग खबर सामने आ रही है कि कौन कौन से ग्रिड स्टेशन है जहां पर आर्मी ने उन्हें अब कैप्चर कर लिया है और वहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी की बहाली की जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे प्रभावित जगहें हैं जहां पे बिजली नहीं है। तो जो भी लोग मेरे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, मैं बस उनसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि पहले जब हमने लाइव किया था तो बहुत से लोग जुड़े थे और बहुत से लोगों का ये कहना था कि उनके एरिया में बिजली 2 दिन से नहीं है, 3 दिन से नहीं है। लेकिन अब कहां कहां पर बिजली रिस्टोर कर दी गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज है जहां से खबर ये भी निकल कर आ रही है कि बहुत से एरियाज में बिजली रिस्टोर कर दी गई है। यहाँ पर आशीष महाजन हमारे साथ हमारे व्यूअर जुड़े हैं जो कि कह रहे हैं कि उधमपुर धार रोड में भी करवाओ। आशीष का ये कहना है, इसका मतलब कि उधमपुर में अभी तक बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई है, अभी तक जो बिजली सप्लाई है वहां पर नहीं आई है। लेकिन जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में अगर बड़ी ब्राह्मणा की बात करें, नरवाल पावर ग्रिड स्टेशन की बात करते हैं तो आर्मी ने वो सब स्टेशंस को अब उनको हैंड ओवर कर दिया गया है और आर्मी अब बिजली की जो सप्लाई है वो संभाल रही है। सोनू शर्मा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि तालाब तिल्लो में भी अभी तक लाइट बंद है, तालाब तिल्लो में भी जो बिजली है वो रिस्टोर नहीं हो पाई है। इसी के साथ ये जो फैसला है ये एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जहां पर बिजली प्राइवेटाइजेशन को लेकर पीडीडी के जितने भी मुलाजिम हैं, जो भी एम्प्लॉयज है, वो स्ट्राइक पर है, जिसकी वजह से बहुत से एरियाज में बिजली बंद है। यहाँ पर हमारे साथ इम्तियाज जुड़े हैं जो कि कह रहे हैं कि पुंछ मंडी में भी अभी तक बिजली नहीं आई है। इम्तियाज, आपको बता दें कि पुंछ के भी हमें जो पावर ग्रिड स्टेशन है वहां से इमेजेस जो आई हैं, जो वीडियोज वहां से वायरल हुई है, वो यही बता रही है कि वहां पर भी आर्मी पहुंच चुकी है ग्रिड स्टेशन पर और अलग अलग ग्रिड स्टेशन से भी खबरें आ रही हैं कि वहां सब ग्रिड स्टेशन पर जो है आर्मी पहुंची है और वहां पर शुरू कर दिया गया है काम रिस्टोर करने का बिजली। तो सुबह तक बिजली वहां पे रिस्टोर कर दी गई है। उसके बाद हमारे साथ और भी व्यूअर्स जुड़े हैं, सबके कमेंट्स यहां पर ले लेते हैं, कौन कौन से व्यूअर्स का क्या कुछ कहना है। हमारे साथ यहाँ पर पवन चौधरी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि वेव मॉल के पास भी अभी तक बिजली नहीं आई है। सर, नरवाल पावर ग्रिड स्टेशन जो है वहां पर वो सबसे पहले जम्मू का ऐसा पावर ग्रिड स्टेशन था जहां पर आर्मी को कहा गया था और हैंडओवर कर दिया गया था, तो वहां पर भी जल्द ही बिजली को रिस्टोर कर दिया गया था और कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ विनायक जुड़े हैं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, विनायक हमारे साथ पहले भी एक व्यूअर जुड़े थे, उनका भी यही कहना है कि उधमपुर में अभी तक बिजली रिस्टोर नहीं हुई है। आमिर नकीब जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि किश्तवाड़ में बिजली रिस्टोर हो चुकी है। आमिर, जिन लोगों के घर में बिजली नहीं आई है वही बहुत सी जगहें हैं जहां पर रिस्टोर हो चुकी है, उसमें से किश्तवाड़ भी एक है। आमिर के यहाँ पर बिजली रिस्टोर कर दी गई है। उसी के साथ सज्जाद रनियाल यहाँ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि रामबन में अभी तक बिजली को रिस्टोर नहीं किया गया है, तो रामबन में जल्द भी वहां पर भी बिजली को रिस्टोर कर दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी जम्मू डिवीजन के पावर ग्रिड स्टेशन हैं उनको आर्मी को हैंडओवर किया जा रहा है एक एक कर। बड़ी ब्राह्मणा की पावर स्टेशन की बात करें, उसको भी हैंडओवर कर दिया गया है। और जिस तरीके से आमिर ने यहाँ कॉमेंट करके बताया कि किश्तवाड़ में भी बिजली आ गई है, रिस्टोर कर दी गई है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर रोहित जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अभी उधमपुर में नहीं आई है बिजली। उसके बाद लखन सिंह जुड़े हैं, कह रहे हैं कि विजयपुर में भी बिजली अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है। अमित कुमार जुड़े हैं, वो भी कह रहे हैं कि जानीपुर में भी बिजली को अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है। हरसिमरन जुड़े हैं रानीबाग, वो कह रहे हैं कि रानीबाग में भी नहीं हो पाई है। हरसिमरन जी हमारे साथ जुड़ी हैं यहाँ पे। राहुल शर्मा जुड़े हैं, कैनाल रोड पे भी अभी तक बिजली बंद है। उसके बाद शरीफ जुड़े हैं, शरीफ का कहना है कि बजालता में भी बिजली बंद है अभी तक। रजनी कौर कह रही है कि रेली सफरिंग डिग्याना आश्रम में डिग्याना जो आश्रम है वहां पर भी, उसके पास का जो एरिया है वहां पर भी बिजली अभी तक बंद है, सप्लाई सुचारू तरीके से जो रिस्टोर्ड है बिजली नहीं हो पाई है। सैम जुड़े हैं हमारे साथ यहाँ पे, उनका कहना है कि पलोड़ा में भी बिजली अभी तक नहीं आई है, लखनपुर में भी बिजली बंद है। उसी के साथ आपको बताएं कि बख्शीनगर जो एरिया है वहां पर भी बिजली बंद है, वहां पर भी लोगों के घरों को अभी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। और भटिंडी में भी लाइट नहीं है। उसके बाद रूपनगर की बात करें तो रूपनगर में भी लाइट नहीं है, वहां पर भी लाइट जो है बंद है। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं हम लोग
बहुत सी जगहों से कमेंट्स आ रहे हैं कि सरताज कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर ग्रिड्स इन जेके मींस प्राइवेट कंपनीज सकिंग ब्लड ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द पावर ऑफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज आर प्रोटेस्टिंग फॉर अ जेन्युइन कॉज। एग्जैक्टली यहाँ पर आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि अगर प्राइवेटाइज कर दी जाती है बिजली तो इससे एक तो जो डिपार्टमेंट है उस पर भी असर पड़ेगा, खासकर अगर हम लोगों की बात करते हैं तो जो बिजली की यूनिट्स है वो भी महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से लोगों की पॉकेट्स पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये जो स्ट्राइक की जा रही है ये काफी हद तक सही मांगों को लेकर की जा रही है, लेकिन जिस तरीके की सफरिंग लोगों को देखने की पड़ रही है। राहुल शर्मा यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ। उनका कमेंट आ गया है कि उनकी आई थिंक उनके घर के पास जो है वो लाइट आ गई है, वहां पर रिस्टोर हो गई है। राहिल महाजन जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नानक नगर में बिजली रिस्टोर कर दी गई है। विजयपुर में अभी तक बिजली नहीं आई है, गुरदास कुमार कह रहे हैं यहाँ पर। और अमनदीप भी कह रहे हैं कि जम्मू में बिजली नहीं आई। अमनदीप, जम्मू के बहुत से इलाके हैं जहां पर बिजली रिस्टोर हो गई है, जैसे नानक नगर के बारे में अभी हमें राहिल ने बताया। वहीं पर रूपनगर में कह रहे हैं कि अभी तक बिजली नहीं आई है। लोअर बरनाई में हमारे साथ रितु भाऊ यहाँ जुड़े हैं, वो कह रही है कि वहां पर भी बिजली नहीं आई है और रूपनगर में भी बिजली नहीं आई है। वेयर हाउस में भी बंद है बिजली, मोहसिन मलिक कह रही है। और इसी की तरह जहूर मीर जुड़े हैं, वो कह रहे हैं डोडा में भी अभी बिजली रिस्टोर नहीं की गई है। जगटी टाउनशिप नगरोटा से हमारे साथ करण रैना जुड़े हैं, वो भी बता रहे हैं कि वहां पर भी बिजली अभी तक रिस्टोर नहीं की गई है। तरुण कश्यप कह रहे हैं कि बख्शीनगर में बिजली है। उसी के साथ प्रतीक शर्मा हमारे से जुड़े हैं जानीपुर कॉलोनी से, वहां पर भी बिजली सप्लाई बंद है। और इसी के साथ तालाब तिल्लो से तेजा पंडित जुड़े हैं, वो भी बता रहे हैं कि तालाब तिल्लो में भी बिजली नहीं है। और कठुआ में भी बिजली बंद है, क्योंकि किरणदीप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हैं और वो पूछ रहे हैं कि कठुआ में बिजली कब तक रिस्टोर कर दी जाएगी। किरणदीप, जिस तरीके से पावर ग्रिड स्टेशन को हैंडओवर किया जा रहा है करके, तो जल्द से जल्द यही की कोशिश की जा रही है कि बिजली को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है बिजली अब हमारे लिए। तो जहां पर बिजली नहीं है, बहुत सी जगह है, जैसे कठुआ के बारे में ही बात करते हैं अगर, तो कठुआ में 2 दिन से बिजली गायब है, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभिनीत जुड़े हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि छन्नी में बिजली है, बनतालाब में बिजली नहीं है, इसके बारे में बता रहे हैं हमें विक्रम सलाथिया यहाँ जुड़े हैं। नानक नगर में नहीं आई है लाइट, हरप्रीत यहाँ कह रहे हैं। और अनवर शाह जुड़े हैं, कह रहे हैं कि अभी तक राजौरी में नहीं है। उसके बाद बिलावर में भी लाइट बंद है और कठुआ में भी अभी तक लाइट नहीं आई है। बख्शीनगर में बिजली है। उसके बाद उधेवाला के लिए कह रहे हैं कि उधेवाला में भी बिजली नहीं है। आरएसपुरा में भी लाइट बंद है। उसी के साथ सिद्धड़ा में भी लाइट बंद है, फारूक भट्ट कह रहे हैं। निरंजन कह रहे हैं कि दिल्ली में फ्री लाइट दी जाती है। सर, हर एक सिटी का, हर एक यूटी का, हर एक स्टेट का अलग मॉडल रहता है। दिल्ली का अलग मॉडल है। तो वहां की जो गवर्नमेंट जिस तरीके से लोगों को फैसिलिटीज देती है, दिल्ली में लाइट जो है वो फ्री नहीं है, कुछ यूनिट्स तक वो लाइट फ्री है। उसके बाद अगर आप उन यूनिट्स की जो लिमिट को क्रॉस करते हैं, देन उसके बाद आपको जो है चार्जेस पे करने पड़ते हैं। कुछ यूनिट्स तक लाइट फ्री है, पर प्रॉपर तरीके से लाइट फ्री वहां पर भी नहीं है। आरएसपुरा में लाइट नहीं है, प्रवीण चौधरी जुड़े। राजकुमार वर्मा कह रहे हैं कि दुर्गा नगर में भी बिजली नहीं है, पक्का डंगा में है, इंदर सिंह कह रहे हैं यहाँ पे। और तालाब तिल्लो से भी बहुत से लोग जुड़े हैं यहाँ पर, जो कि कह रहे हैं कि तालाब तिल्लो में पिछले 2 दिन से लाइट नहीं है। और पंकज शाही कह रहे हैं कि कल पेपर है मैम हमारा और लाइट नहीं है। एग्जैक्टली पंकज, जितने भी लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। और खासकर साहिल जम्वाल जुड़े, सुभाष नगर कह रहे हैं कि लाइट बंद है। और एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की भी, हॉस्पिटल्स को भी काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब ग्रिड स्टेशन से ही बिजली सप्लाई बंद है तो हॉस्पिटल्स को भी काफी दिक्कत आ रही थी। उसी को देखते हुए इमरजेंसी में ये जो फैसला है लिया गया है डिफकॉम द्वारा, जहां पर इंडियन आर्मी को जो पूरे तरीके से जितने भी जम्मू डिवीजन के पावर ग्रिड स्टेशन है वो हैंड ओवर किए जा रहे हैं एक करके, और बिजली को रिस्टोर किया जा रहा है। जैसे कि बहुत सी जगहों पर बिजली आ चुकी है। किश्तवाड़ की बात करें तो बिजली रिस्टोर कर दी गई है। पुंछ में भी कोशिश की जा रही है बिजली रिस्टोर करने की। मनोज कुमार यहाँ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि पक्की ढक्की में बिजली नहीं है। प्रेम नगर न्यू प्लॉट में भी बिजली नहीं है। और शालू चौहान जुड़े, कह रहे शांति नगर में भी बिजली नहीं है। राजौरी में भी 2 दिन से बिजली बंद है। जानीपुर की बात करें, जानीपुर में भी बिजली नहीं है। सिटी राजेंद्र बाजार की बात करें तो वहां भी बिजली नहीं है। चिनोर में भी बिजली नहीं है। ये हमारे साथ ठाकुर मोना जुड़े हैं। और
अंकुश गुप्ता कह रहे कि उधमपुर में, देखिए उधमपुर में भी बिजली नहीं है, और उधमपुर में भी जिस तरीके से ग्रिड स्टेशंस को अगर कैप्चर किया जाता है, उनको हैंडओवर किया जाता है आर्मी को, तो उसके बाद से जल्द जो है कोशिश की जा रही है कि रिस्टोर की जाए, क्योंकि जब 2 दिन से पावर सप्लाई बंद है तो उसको वापस से रिस्टोर करने में सुबह तक का वक्त भी लग सकता है या कल शाम तक का वक्त भी लग सकता है। लेकिन कोशिश आर्मी द्वारा यही की जा रही है कि जल्द से जल्द बिजली को रिस्टोर किया जाए, ताकि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जैसे हमारे साथ बहुत से लोग तो सिटी से जुड़े हैं, शास्त्री नगर की बात करें अगर, और साथ ही साथ हम बात करें बख्शी नगर की, सुभाष नगर से बहुत से लोग जुड़े हैं जो कि कह रहे हैं कि यहाँ भी लाइट नहीं है। पलोड़ा से लोग जुड़े हैं, रूपनगर से लोग जुड़े हैं, बनतालाब से भी लोग जुड़े हैं, नगरोटा से यहाँ पर हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं। ये सब लोगों का यही प्रॉब्लम है कि लाइट नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कठुआ से हमारे साथ लोग जुड़े हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि कठुआ में पिछले 2 दिन से लाइट नहीं है। उधमपुर में यहाँ पर लोग जुड़े हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि उधमपुर में भी पिछले 2 दिन से लाइट नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगाए जिन जगहों पर पिछले 2 दिन से लाइट नहीं है उनको कितनी दिक्कत आती होगी। उसके बाद गोल गुजराल में यहाँ पर कोमल जीत जुड़ी है, कह रही कि वहां पर भी लाइट नहीं है, और लक्कड़ मंडी में भी लाइट नहीं है, डोडा में भी लाइट की दिक्कत आ रही है। करण जम्वाल कह रहे कि लक्कड़ मंडी में भी लाइट नहीं है, और केनाल रोड में भी लाइट नहीं है। राजेंद्र कुमार जी का वहां से कमेंट आया है, और इसी तरीके से बहुत से लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मीरा साहिब से हमारे साथ शमी को जुड़े हैं, वो कह रहे हैं वहां भी लाइट नहीं है, और बरनाई में भी लाइट नहीं है। नेहा कोल जुड़ी है, आर्मी वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आर्मी वाले जो है रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे बिजली, क्योंकि जब 2 दिन से लाइट जहां नहीं है उसको बाद बिजली और वापस उनको रिस्टोर करना पूरे कनेक्शंस को, वो थोड़ा टाइम लगता है। उसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है जो कि टाइम जब जैसे ही थोड़ा उनको रिस्टोर करने में टाइम लगेगा तो बिजली सुबह तक आ जाएगी या फिर रात को ही आएगी। इस तरीके से जो लाइट है वो जल्द आ जाएगी। अनमोल शर्मा कह रहे कि मैम आपकी लाइट है या फिर इन्वर्टर पे लाइट ऑन के? नहीं अनमोल, मेरे घर पे लाइट है, और हमारे घर पे लाइट नहीं गई है अभी तक तो फिलहाल। उसके बाद अजय पंडिता कह रहे हैं मुट्ठी में भी लाइट नहीं है। सर हाँ, मुट्ठी से भी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े जो कह रहे थे लाइट नहीं है। शिव सागर कह रहे हैं आपके घर में लाइट है? हाँ शिव सागर, मेरे घर में लाइट है। वर्मा मोहसिन कह रहे हैं कि मैम थैंक्स टू आर्मी एंड एलजी सर, चिल्ड्रंस आर हैविंग एग्जाम। या एग्जैक्टली मोहसिन, चिल्ड्रन बच्चों के एग्जाम्स हैं, तो उस वजह से अगर लाइट्स को जल्दी रिस्टोर कर दिया जाएगा तो बहुत वो बात है। यहाँ पर न्यू प्लॉट की बात करें, न्यू प्लॉट पे भी लाइट बंद है, रूपनगर में भी लाइट बंद है, और साथ ही साथ सलेहर से यहाँ पर हमारे साथ साहिल जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सलेहर में भी लाइट बंद है, मछीड़ी में भी लाइट बंद है। लक्कड़ मंडी से हमारे साथ प्रीति जुड़ी है, वो कह रही यहाँ पर भी लाइट बंद है, और तभी विहार सिद्धड़ा में भी लाइट नहीं है। नताशा कपूर यहाँ जुड़ी है। जानीपुर में कब आएगी लाइट? रबीना अख्तर पूछ रही है। देखिए जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता जब पावर रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी तो जो खबरें हैं वो खुद ब खुद पहुंच जाएगी कि लाइट्स कहाँ कहाँ पे रिस्टोर हो रही है। भदरवा में भी लाइट नहीं है। हमारे साथ सैम जुड़े हैं, सचिन जुड़े हैं यहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि मसला क्या है अब लाइट नहीं है तो? देखिए सचिन, बहुत से लोग हैं जिनको दिक्कतें हैं, और बहुत से लोगों के घरों में बिजली नहीं है, क्योंकि बिजली एक बेसिक नेसेसिटी बन गया। जब लोगों के घरों में बिजली नहीं है और वो भी 2 दिन से बिजली नहीं है, तो वहां पर मसला ही मसला रहता है, दिक्कतें ही दिक्कतें रहती हैं। तो जिन लोगों के घर में बिजली नहीं है उनके कमेंट्स खुद ब खुद आ रहे हैं, उनकी परेशानियां खुद ब खुद निकल कर सामने आ रही है, और ये सवाल सबके मन में है कि बिजली कब तक रिस्टोर की जाएगी। तो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन भी बिजली की जा रही है तो वो भी गलत चीज है, क्योंकि अगर बिजली को प्राइवेटाइज किया जाता है तो जो एम्प्लॉयज वहां स्ट्राइक पर बैठे हैं उनके लिए तो यहाँ पर दिक्कतें हैं ही हैं, जो लेकिन लोग हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा परेशानी है यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के साथ ही बिजली की जो यूनिट्स है वो महंगी हो जाएगी, बिजली जो है वो महंगी हो जाएगी। और साथ ही साथ बहुत से लोगों की परेशानी यहाँ सामने आ रही है, बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर कि रूपनगर चाहे एरिया बोले या फिर हम बात कर रहे हैं रामबन की, विकास नगर में लाइट नहीं है। उसके बाद नहीं सॉरी, बबल सिंह जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि विकास नगर में लाइट है, वो बता रहे हैं कि अब उनके एरिया में लाइट है। और दिलीप पंडिता कह रहे हैं मैम
आपके घर में लाइट है और हम अंधेरे में बैठे, ये कैसा अत्याचार है? दिलीप देखिए, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं अगर मेरे घर पे लाइट है तो, बट कुछ एरियाज हैं जहां पर रिस्टोर नहीं, जहां पर लाइट्स नहीं गई हैं। कुछ एरिया में लाइट गई है लेकिन बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर लाइट नहीं गई है। तो अगर मेरे घर पे लाइट है तो उस पर मेरा कोई कसूर नहीं है और मैं कोई अत्याचार नहीं कर रही आप पे। पर बहुत से एरियाज हैं, आपके साथ और भी बहुत से लोग हैं जिनकी परेशानियां आ रही है कि यहाँ पर जो उनके घर से लाइट गायब है, उनके घरों पर भी लाइट नहीं है। उदयवाला से यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। उसके बाद अमित परिहार जुड़ रहे हैं, कह रहे कि पाडर में भी लाइट नहीं है। विपिन कुमार जुड़े हैं, वो कह रहे कि परमंडल में भी लाइट नहीं है। तालाब तिल्लो में भी लाइट नहीं है। पूनम यहाँ पर जुड़ी हैं और राजगोपाल जुड़े हैं, कह रहे कि बोहरी में भी लाइट नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ प्रद्युमन जुड़े हैं, वो कह रहे कि गवर्नमेंट को सिर्फ वोट चाहिए बस। देखिए बात ये वोट्स की भी नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेटाइज बिजली की जाती है, बहुत सी स्टेट्स हैं जहां पर बिजली को प्राइवेटाइज किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहां पर इसके खुद के नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि यहाँ पर बिजली को प्राइवेटाइज करना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर बिजली को प्राइवेटाइज किया जाता है तो यहाँ के लोगों को बिजली महंगी मिलेगी, जबकि यहाँ की इतने वाटर रिसोर्सेज है, हिली एरियाज होने की वजह से यहाँ पर खुद के इतने वाटर रिसोर्सेज है कि अगर यहाँ पर बिजली बनाई जाती है तो यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली देने के बाद भी जो बिजली है वो बाहर की स्टेट्स को बेची जाती है। तो अगर इस तरीके से प्राइवेटाइज किया जाता है बिजली को, तो इससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इकोनॉमिकली भी लोग इतने ज्यादा साउंड नहीं है, इतना ज्यादा पैसा नहीं है लोगों के पास कि अगर उनको प्राइवेट बिजली आप दोगे तो वो उस बिजली के जो बिल्स हैं वो पे कर पाए। तो इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्राइवेटाइज किया जाता है बिजली को तो किस बेसिस पे किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खुद के पास इतने वाटर रिसोर्सेज है कि बिजली बनाई जा सकती है यहाँ पर, और बाकी स्टेट्स को बिजली भी दी जा सकती है, और जम्मू कश्मीर खुद की बिजली का उत्पादन करके अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है। साथ ही साथ और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर। और तरुण कश्यप कह रहे हैं कि बख्शीनगर में लाइट आ गई है, मेंढर में लाइट नहीं है, और इसी के तरीके से सुभाष नगर में लाइट बंद है। ब्रिजेश भरद्वाज यहाँ जुड़े हैं। बनिहाल में भी लाइट नहीं है। शेख रियाज जुड़े हैं। नगरोटा में लाइट बंद है हमारी। अनिल कोल कह रहे हैं वहां से। पुरखू कैंप में लाइट बंद है। गेवी चौधरी कह रहे हैं। कुलदीप राज जुड़े हैं, वो कह रहे हैं बोहड़ी में भी लाइट नहीं आई है। सुभाष नगर में भी नहीं है, सुषमा अरोड़ा कह रही हैं यहाँ पर। और वहीं पर किश्तवाड़ में लाइट है अभी। आसिफ कोहली जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि किश्तवाड़ में लाइट है। मॉडल टाउन गंग्याल में लाइट है, थैंक्स टू इंडियन आर्मी। हमारे साथ यहाँ पर बागी अमरजीत जुड़े हैं, जो कि कह रहे हैं कि अभी है लाइट कुछ जगहों पर। मैम छन्नी मत में लाइट बंद है। दीपक महंत कह रहे हैं कुंजवानी में बंद है लाइट। सचिन जुड़े हैं यहाँ पर। राजौरी में 2 दिन से लाइट नहीं है, मोहम्मद शाकुर कह रहे हैं। पुंछ में भी मेट्रो आ रही है तो बिजली कहाँ से आएगी? बिल्कुल कार्तिक, आपकी जो भी कमेंट है या जो भी राय है बहुत आपने अच्छे से यहाँ पर बयां की। सुशांत यहाँ पर जुड़े हैं, कह रहे हैं कि वी आर विद एम्प्लॉयज बट पावर कट इज टोटली इनजस्टिस। पीडीडी इज एन एसेंशियल सर्विस एंड स्मार्ट मूव बाय डिफकॉम। इंडियन आर्मी ऑन जॉब, होप फॉर बेस्ट। एग्जैक्टली सुशांत, उनकी मांगे भी सही है अपनी जगह, लेकिन बिजली सप्लाई को बंद करना इस तरीके से काफी लोगों को दिक्कतें होंगी। ना सिर्फ क्योंकि हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर ये जरूरत है कि अगर बिजली बंद की जाती है तो बिजली से काफी ज्यादा लोग वो प्रभावित होते हैं, जैसे कि जिन लोगों के एग्जाम्स है या फिर जो लोगों को घर पर मेडिकेशंस दी जा रही हैं, घर पर ऑक्सीजन लगी हुई है, अगर उनके घर पे लाइट्स बंद हो जाती है तो उनको काफी ज्यादा परेशानी आती है। हालांकि जिन लोगों के फोन्स बंद है या फिर जिन लोगों के घरों पे लाइट्स नहीं, इन्वर्टर्स डेड हो गए, तो वो बेसिक नेसेसिटी नहीं है। लेकिन जिन लोगों की मेडिकेशंस घर पर चल रही हैं, जिन लोगों को ऑक्सीजन घर पर लगे हैं, उनके लिए लाइट काफी ज्यादा जरूरी है। जिनके एग्जाम्स हैं बच्चों के, उनके लिए लाइट
लाइट काफी ज्यादा जरूरी है। और साथ स्पेशली हॉस्पिटल्स की बात करते तो हॉस्पिटल्स में लाइट काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर बिजली को रिस्टोर नहीं किया जाता जल्दी से तो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो सकती थी। लेकिन अब जो पावर ग्रिड स्टेशन को हैंड ओवर किया जा रहा है इंडियन आर्मी को, तो जल्द से जल्द जो बिजली है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी। हालांकि कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बिजली को रिस्टोर कर दिया गया है। किश्तवाड़ से जैसे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे लोग, उनका कहना है कि यहाँ पर जो बिजली है उसको रिस्टोर कर दिया गया है, बिजली आ गई है। जम्मू में भी कुछ इलाकों में है। बलदेव राज अखनूर से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अखनूर में लाइट है। तो देखिए जिस तरीके से बहुत से एरियाज हैं जहां पर लाइट बंद नहीं की गई है, या कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर लाइट है, तो वहां पर भी कोशिश की जा रही है जिन एरियाज में लाइट 2 दिन से नहीं आई है उनको रिस्टोर किया जाए जल्द से जल्द, ताकि उनकी जो परेशानी है उसको भी हल किया जाए। तो इसी तरीके से मेरे साथ बहुत से व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि जरूरत है कि हम लोग अलविदा भी लें, और जो भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जो अपनी परेशानी यहाँ पर बता रहे हैं, उनकी परेशानियों के लिए भी हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि उनके घरों में बिजली नहीं है, अब कोशिश की जा रही है रिस्टोर करने की बिजली, तो जिस तरीके से भी रिस्टोर की जाती है बिजली तो उनके सबके घर में जो बिजलियां है वो पहुंचेगी। जैसे ही पावर ग्रिड स्टेशन को हैंड ओवर किया जा रहा है तो वैसे ही रिस्टोर की जाएगी बिजलियां, तो वैसे ही सबके घर में जो बिजली है वो आ जाएगी। जो और जिनके एग्जाम्स हैं कल, ऑल द बेस्ट उन सबको एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पर जो लोग कमेंट कर रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट रीडिंग दिस, दिल्ली में 1 मिनट में अभी आपका कमेंट पढ़ती हूँ। यहाँ पे अभिनीत कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी है बट जम्मू में चोर पार्टी है। ओके अभिनीत, ये पॉलिटिक्स को लेकर आपके जो है राय है, क्योंकि हर एक की अपनी एक पर्सनल एडवाइसेस होती हैं, एक अपना परसेप्शन होता है हर एक चीज को देखने का। आपने जो कहा मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि वो आपका परसेप्शन है हर चीज को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो बिजली बंद हुई है ये पीडीडी की स्ट्राइक की वजह से हुई है, तो इसकी वजह से अगर उनकी मांगों को पहले भी मान लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब माना नहीं जा रहा है, तो एक अल्टरनेट ढूंढा गया है जहां पर इंडियन आर्मी को पावर ग्रिड स्टेशन को हैंड ओवर किया जा रहा है। लेकिन अब इनकी स्ट्राइक कितनी देर तक चलेगी और कितनी देर तक इसी तरीके से बिजलियां बंद रहेंगी लोगों के घर में, लेकिन कितनी जल्दी रिस्टोर किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है बिजली की। तो जब रिस्टोर कर दिया जाएगा उनको, तो फिर देखना होगा कि उसके बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है पीडीडी एम्प्लॉयज को लेकर। तो अभी के इस लाइव में सिर्फ इतना ही। ग्रेटर कैलाश का कह रहे हैं कि ग्रेटर कैलाश, सर ग्रेटर कैलाश में भी बिजली नहीं है। वहां से भी हमारे साथ कुछ व्यूअर्स यहाँ जुड़े थे जिनका कहना था कि उनके वहां एरिया में बिजली नहीं है, वहां पर भी लाइट बंद है। तो इसीलिए मुस्कान सलाथे यहाँ जुड़ी है। जयदेव कह रही है, जयदेव मुस्कान आपको मैम मेरा कल एग्जाम है वो भी ऑनलाइन बट लाइट ही नहीं है। देखिए अगर लाइट नहीं होती है या फिर लाइट का, क्योंकि ये इशू हर जगह पर है, तो हो सकता है कि अगर लाइट कल तक रिस्टोर ना हो तो आपका एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन अगर रिस्टोर हो जाती है लाइट तो आपके एग्जाम जरूर होगा। उसके बाद हमारे साथ क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? रोहित गुप्ता, देखिए ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक अल्टरनेट है, क्योंकि इंडियन आर्मी को प्रॉपर तरीके से गार्ड जितने भी पावर ग्रिड स्टेशन है उनको हैंड ओवर करना कोई कहीं से भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। जितने भी लोग मेरे साथ अभी भी जुड़े लाइव में, थैंक यू सो मच आपका इस लाइव में जुड़ने के लिए। और जो अपनी परेशानियां आप अपनी बता रहे हैं, मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपडेट देती रहूंगी कौन कौन सी जगहों पर जो ये लाइट्स है वो रिस्टोर हो गई हैं और कौन कौन सी जगहों पर रिस्टोर अभी होनी है। तो इसीलिए अभी इसको लेकर किसी भी तरीके की अगर कोई अपडेट आती है तो मैं वो भी आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन अभी के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। और जिनके भी एग्जाम्स है उन सबको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। और मैं चलती हूँ, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच इस लाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए।